हमारे साथ आज के एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, सीधा इन्हीं के साथ जुड़ते हैं और बाजार का पूरा सेटअप भी समझते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपक, हाय, गुड मॉर्निंग और आज का बाजार में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि दिवाली और दिवाली का पूरा त्यौहार का जश्न आपका अच्छा गया हो, लेकिन आज के बाजारों के लिए सेटअप समझना चाहेंगे। गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे 300 अंकों की मजबूती फिलहाल दिखाता हुआ 26,200 के पार के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। रूपक जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, निफ्टी ने एक कप एंड हैंडल पैटर्न जो फॉर्म किया था वीकली चार्ट पे, उसका ब्रेकआउट दिया और सेंटीमेंट तो बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। यहाँ से ट्रेंड भी पॉजिटिव है क्योंकि इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव रूमर्स भी आ रहे हैं कि इंडिया यूएस का जो एफटीए हो सकता है, तो उसका बहुत बड़ा एक संकेत आ रहा है और गिफ्ट निफ्टी भी दिखा रहा है वही एक इंडिकेशन। तो ओवरऑल निफ्टी में तो ब्रेकआउट आ ही गया था। अभी 26,200 तक निफ्टी ऊपर जा सकता है और अब आप 26,200 निफ्टी फर्दर रैली, सिग्निफिकेंट रैली दिखा सकता है। अभी नीचे सपोर्ट हो जाएगा 25,700 की। 25,700 अगर नहीं टूटता है तब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। तो 25,700 का स्टॉप लॉस से हमें लॉन्ग रहना चाहिए मार्केट में और सिग्निफिकेंट रैली के लिए वेट करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए सिग्निफिकेंट रैली। ऑलराइट, एक बार बैंक निफ्टी की भी लेवल्स को लेकर आप क्योंकि आउट परफॉर्म ज़्यादा करने की संभावना है बैंक निफ्टी की, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वॉल्टिलिटी कितना वॉल्टाइल सेशन होने की संभावना है या आगे के सपोर्ट लेवल्स अगर आप बताएं तो। जी, डेफिनेटली बैंक निफ्टी का चांसेस है कि निफ्टी को आउट परफॉर्म करे ओवर द नेक्स्ट 6 months to 1 year, क्योंकि बैंक निफ्टी से पहले एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दे दिया था। तो अभी फिलहाल बैंक निफ्टी का अगर वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट पे प्रीवियस स्विंग हाई जो था उस हाई के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया। एक जो डेली चार्ट में एक रेंज बनाया था, 3,000 पॉइंट का रेंज बनाया था, उस रेंज का 5,000 पॉइंट का एक रेंज बनाया था, अराउंड 5,000 पॉइंट। तो उस रेंज का ब्रेकआउट आ गया, तो यहाँ से मोर देन 5,000 पॉइंट का एक रैली एक्सपेक्टेड है ओवर द नेक्स्ट 6 months to 12 months। तो सिग्निफिकेंट रैली एक्सपेक्टेड है। शॉर्ट टर्म की बात करें, वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो 57,500 का सपोर्ट रहेगा। जब तक उसके ऊपर सस्टेन्ड है तब तक पॉजिटिव सेंटीमेंट रहेगा। अपसाइड में 59,000 तक जा सकता है। चलिए, अपसाइड में 59,000 तक जा सकता है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में आपने अपनी डिटेल्स हमें बता दी है। रूपक, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि आपकी ट्रेडिंग कॉल्स हमें लेनी है। रूपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपक, इंतजार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक एक करके स्टॉक्स एंड न्यूज़ पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रूपक, आपकी कुछ ट्रेडिंग कॉल्स हैं जो आप स्पेसिफिकली हमारे दर्शकों को आज की ट्रेडिंग सेशन की रिकमेंड कर रहे हैं। शुरुआत उसी से करते हैं, बताइए। शुरुआत करते बैंक ऑफ इंडिया। इसमें एक पोजीशनल बाई कॉल रहेगा। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया। उसके अलावा ये स्टॉक ने प्रीवियस जो हिस्टोरिकल रिजेक्शन लेवल था उस लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया। तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लग रहा है। चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ से 143 तक जा सकता है, तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 130 पर टारगेट ऑफ 143। एक स्टॉप लॉस डालना होगा 124 पे। दूसरा कॉल रहेगा एचसीआई। तो इस स्टॉक में एक हायर टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बना है डेली चार्ट पे और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेंटीमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। अपसाइड में 248 तक जाना चाहिए और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 223 पे। तीसरा कॉल रहेगा स्विगी ने एक हायर टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनाया और एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया रिसेंटली। तो सेंटीमेंट मुझे पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ से 460 तक जा सकता है। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 432 पर टारगेट ऑफ 460 और स्टॉप लॉस नीचे रहेगा 417। ऑलराइट, आपकी ये आज की ट्रेडिंग कॉल्स हैं और
एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं रूपक की जितनी भी ट्रेडिंग कॉल्स हैं और उसके बाद स्टॉक्स एंड न्यूज़ की ओर हम आगे बढ़ेंगे। और रणनीति के लिहाज से सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी की सलाह आती हुई स्टॉप लॉस 124 का और टारगेट 143 का यहाँ पर रूपक की तरफ से रेकमेंड किया जा रहा है। अगला कॉल इनका आ रहा है स्विगी का, स्टॉप लॉस 417 और टारगेट ये रेकमेंड कर रहे हैं 460 का। और चलिए एक और यहाँ पर इनकी ट्रेडिंग कॉल है शिपिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरली स्टॉप लॉस 223 का, टारगेट 248 का ये रेकमेंड कर रहे हैं। रूपक चलिए अब शुरुआत करते हैं स्टॉक्स एंड न्यूज़ की और यहाँ पर सबसे पहले हम BEL की ही बात कर लेते हैं। और लगभग 633 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। कई हथियार और उपकरणों की यहाँ पर आपूर्ति भी होगी BEL कोचिन शिपयार्ड से जो ऑर्डर मिला है। इसको लेकर BEL में कोई खास रणनीति की आप रिकमेंडेशन रख रहे हैं? जी, BEL का चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें एक राइजिंग बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा है डेली चार्ट में, तो सेंटीमेंट पॉजिटिव है। यहाँ से लॉन्ग करके चलना होगा और टारगेट रहेगा 440 का। 440 के ऊपर फर्दर अपसाइड बन सकता है और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 409 पे। 409 पे आप स्टॉप लॉस लगाने की बात बोल रहे हैं। टारगेट आप एक बार फिर से दोहराएंगे? जी, टारगेट रहेगा 440 का इमीडिएट, उसके बाद 450 ले सकते हो टारगेट। ओके, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला काउंटर यहाँ पे टोरेंट फार्मा लेकर आएंगे। JB केमिकल में टोरेंट फार्मा का अधिग्रहण को CCI से मंजूरी मिल गई है। ओवरऑल चार्ट्स पर न सिर्फ टोरेंट फार्मा बल्कि मैं चाहती हूँ कि इस पूरे पैक पर भी आप नज़र डालिए। किस तरह की रिकमेंडेशन होगी और चार्ट्स पे किस तरह से एक दायरे में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है काउंटर? जी हाँ, बिल्कुल सही कहना। एक दायरे में है 3700 का अप साइड में एक रेजिस्टेंस है, बट अगर इंट्राडे बेसिस पे देखें तो एक छोटा मोटा लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 3550 का स्टॉप लॉस डाल के लॉन्ग स्टॉक ले सकते हो और अप साइड में टारगेट रहेगा 3700। 3700 यहाँ पर टारगेट रहेगा टोरेंट फार्मा में, आप ये रेकमेंड कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले काउंटर की ओर हम बढ़ते हैं। यूनाइटेड ब्रेवरीज की जहाँ पर हेनेकेन लगभग Q3 अपडेट जारी किए हैं और ऑर्गेनिक नेट आय की अगर हम बात करें 4 से 6% तक का इजाफा। लंबे मानसून से यहाँ पर बियर की बिक्री लगभग 4 से 6% तक घटी है और यहाँ पे प्राइसिंग पोर्टफोलियो से प्राइस मिक्स की अगर बात करें तो 8 से 9% तक बढ़ा है। प्रीमियम बेयर सेगमेंट 10 से 12% तक की ग्रोथ फिलहाल दिखा रहा है। कोई खास रिकमेंडेशन आपकी? जी, यूनाइटेड ब्रूअरीज पहली बार बहुत हफ्तों के बाद एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा है, तो स्टॉक के अंदर एक रिकवरी थीम प्ले आउट कर सकता है। तो यहाँ से लॉन्ग करके चलना होगा विद स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, 1770 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट अपसाइड में बन सकता है 1900 का। ऑलराइट, 1900 का टारगेट यहाँ पर बन सकता है। NMDC की बात करते हैं और नई आयरन ओर की कीमतें हैं जो कि 22 अक्टूबर से लागू हो गई हैं। इसका कितना फ़ायदा और टेक्निकली चार्ट्स पर हम किस तरह का एक ट्रेंड देख रहे हैं आपके मुताबिक? जी, स्टॉक का नाम मैं सुन नहीं पाया। NMDC राइट। NMDC का चार्ट मुझे थोड़ा वीक लग रहा है। डेली चार्ट, वीकली चार्ट थोड़ा बहुत। डेली चार्ट में मेनली एक वीकनेस है। 76 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, 76 के ऊपर सस्टेन करता है, स्टॉक के अंदर मोमेंटम आएगा, तो फिलहाल स्टॉक को अवॉइड करना बेहतर रहेगा। चलिए, तो फिलहाल आप स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह NMDC को दे रहे हैं। रूबिकॉन रिसर्च की बात करते हैं जहां पर लगभग $3 मिलियन का निवेश करेगी कंपनी। सीरीज प्राइम प्रेफर्ड स्टॉक्स खरीद का समझौता हुआ है और जेनाई लाइफ साइंसेज में हिस्सा खरीदेगी एडवाजन होल्डिंग्स। रूबिकॉन रिसर्च के लिए कितना बड़ा मोमेंटम इसकी वजह से आप देख रहे हैं और टेक्निकली चार्ट्स पर और कितनी रफ्तार रेजिस्टेंस लेवल चार्ट्स के मुताबिक कहाँ पर फेस कर रहा है काउंटर? सॉरी, मैंने वापस सुन नहीं पाया। रूबिकॉन रिसर्च की बात हो रही है रूपक। स्पेलिंग क्या होगा इसका? RUBIC।
चलिए कोई बात नहीं रूपक, हम आगे बढ़ते हैं और भारत फौज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लगभग 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर कैबिन सरकार खरीदेगी कंपनी से और लगभग 60% कैबिन सप्लाई का जो पूरा आंकड़ा है वो भारत फौज से ही है। और यहाँ पर 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर कैबिन्स की हम बात कर रहे हैं जो भारत फौज से सरकार खरीदेगी। रूपक जी, भारत फौज का अगर वीकली चार्ट देखे, मतलब थोड़ा बहुत लॉन्गर टर्म चार्ट देखे तो चार्ट मुझे थोड़ा बहुत पॉजिटिव लग रहा है यहाँ से। तो लॉन्ग की सलाह रहेगी, इस लेवल पे स्टॉप लॉस रहेगा 1200 की और अपसाइड में मुझे लगता है एक बार 1400 तक जा सकता है। चलिए रूपक आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि अभी एक ब्रेक लेने का समय हो गया है दरअसल। वेलकम बैक और आप देख रहे हैं आज का बाजार। रूपक डे एलकेपी सिक्योरिटी से हमारे आज के मेहमान बने हुए हैं जो स्टॉक्स इन न्यूज़ पर अपनी राय रख रहे हैं। और रूपक एक बार फिर से स्वागत है आपका। किर्लोस्कर फेरस की हम बात करेंगे जहां पर ओएनजीसी की तरफ से लगभग 358 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और यहां पर पंप जॉइंट्स की बात करें, क्रॉसओवर सप्लाई करने को लेकर ऑर्डर मिला है। किर्लोस्कर फेरस ऑयल किर्लोस्कर फेरस रूपक फेरस राइट। हाँ, तो स्टॉक के अंदर एक सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ बट उतना भी पॉजिटिव नहीं हुआ कि स्टॉक के अंदर बाय की कॉल बने। तो मोमेंटम इंप्रूव होगा अबाउट 525 के ऊपर एक सेंटिमेंटल बाइंग आ सकता है, तो फिलहाल अवॉइड रहेगा। ऑलराइट, चलिए ये आपने रिकमेंडेशन दे दी है कि किर्लोस्कर फेरस में फ़िलहाल अवॉइड करने की सलाह ही है। आगे बढ़ते हैं और इन्फोसिस को लेकर जो खबर आ रही है उस पर आपकी राय चाहेंगे और साथ ही क्योंकि आईटी पैक आज फोकस में भी रहेगा। रूपक 18,000 करोड़ के शेयर बायबैक में हिस्सा नहीं लेंगे प्रमोटर्स, ये खबर आ रही है। बताइएगा इसका पूरा मोमेंटम जो प्ले आउट होगा और उसके साथ साथ जो वीज़ा फीस है उसको लेकर भी हम देख रहे हैं कि आज काफ़ी प्ले आउट होता हुआ दिखाई देगा ये एक इम्पैक्ट आईटी पैक पर। तो टेक्निकली इन्फोसिस एक रेंज के अंदर बनी हुई है, तो 1400 का नीचे का सपोर्ट रहेगा, अप साइड में 1560 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, उसके अंदर इन्फोसिस का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है फॉर द शॉर्ट टर्म। तो एक ब्रेकआउट अगर आता है अबाउट 1560 और या 1400 तो एक डायरेक्शनल मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो फिलहाल मेरे ख्याल से एक रेंज बाउंड एक मूवमेंट रहेगा शॉर्ट टर्म में, 2-3% के अंदर ही मूवमेंट सीमित रहेगा। चलिए तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट यहाँ पर इन्फोसिस के लिहाज से आप समझा रहे हैं जो इम्पैक्ट दिखेगा। ऑलराइट रूपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और तमाम स्टॉक्स इन न्यूज़ पर अपनी राय रखी और साथ ही अपनी रीडिंग कॉल्स भी आज दर्शकों को दिए। चलिए लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और